हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से शर्मा क्लासेस कानपुर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बिना देर किए हुए एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको थंबनेल्स में भी दिख जाएगा, जैसा लिखा है वैसा। आज हम लोग मैट्रिक्स का एक बहुत शानदार टॉपिक कैली हैमिल्टन लॉ एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। ये मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है और एडवांस में, और कभी कभी एनडीए भी इसका क्वेश्चन बना के जरूर दे देता है। तो चलिए आज का टॉपिक का नेम क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमें समझना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सबसे पहली चीज हमें आपको समझाता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और इसका यूज क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो देखिए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चाहे वो मैट्रिक्स आपकी 2x2 की हो जाए या फिर वो मैट्रिक्स आपकी 3x3 की हो जाए, ठीक किसी की भी हो जाए, तो इस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस एक्स आई, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए आपकी कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और इस तरह से हमें एक्स की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जरा कि जैसे लेट अपने पास बेटा कोई मैट्रिक्स लिखी है, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स है 2 3 5 1, ये ए कोई मैट्रिक्स लिखी है। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट्स के अंदर पुट करना है। तो 2 3 5 1 माइनस, अब बाहर क्या लिखा है x, तो x लिख दीजिए। अब I मतलब होता है बेटा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है I मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको डिटरमिनेंट साइन हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है, वरना बार बार डिस्टर्बेंस होगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 1। अब इधर x का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा x। अब इसको माइनस कर दीजिए। तो जब हम बेटा जैसे ही माइनस करके लिखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 माइनस एक्स, और ये बच जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा 1 माइनस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए और इक्वल में क्या था, 0। तो डिटर्मिनेंट्स निकालना 2x2 मैट्रिक्स का बहुत इजी है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई, प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0। 2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2, 2 का x में कराएंगे तो 2x, x का बेटा 1 में कराएंगे तो x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देखिए क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17 इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, ये आ गया। तो अगर हम यहाँ से बेटा x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप देख रहे हो क्या कर दोगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। तो उस केस में अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज जो आई है बेटा, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ गए, बड़े ध्यान से समझो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू क्या, 0। तो a हमने कोई मैट्रिक्स लेट कर ली है और i हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ध्यान रखिएगा, अगर a 2x2 की है तो i भी 2x2 का लेंगे, a 3x3 का है तो i भी क्या करेंगे, 3x3 का ही लेंगे। और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ये क्या मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मजेदार बात समझिए क्या है, ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैं जो दो बातें लिख रहा हूं बेटा
उन दो बातों को मन में, दिमाग में, दिल में, जहां आपको सबसे अच्छी जगह लगती हो वहां बसा लीजिएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात मेरी याद रखिएगा, इफ गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 then characteristic equation will be quadratic। अगर आपकी मैट्रिक्स बेटा 2 by 2 की गिवन है ये, तो आपको कैसी इक्वेशन मिली है? क्वाड्रेटिक मिली है। और यही अगर आपकी बेटा याद रखना इस चीज को, अगर यही मैट्रिक्स इफ गिवन मैट्रिक्स of order 3 by 3 then characteristic equation will be cubic। अगर आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3 by 3 की है, 3 by 3 की मैट्रिक्स तो कैसी मिलेगी आपको? इक्वेशन क्यूबिक। और मैट्रिक्स अगर आपकी 2 by 2 ऑर्डर की तो इक्वेशन कैसे मिलेगी? क्वाड्रेटिक। अब कैली हैमिल्टन लॉ क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, डरने की कोई बात नहीं, जैसा नाम डेंजर लग रहा है, कुछ नहीं। तो देखिए कैली हैमिल्टन लॉ क्या होता है? कैली हैमिल्टन लॉ बोल दीजिए या कैली हैमिल्टन थ्योरम बोल दीजिए। ये क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई हिज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। जैसे देखिए अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0। अब मैं बोल दिया पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो? a। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दो? x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 3a। और कांस्टेंट के साथ आप क्या लगा दीजिए? i लगा दीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करके देखोगे ना बेटा, तो ये मैजिकल क्वांटिटी आ गई है। क्या? कि a स्क्वायर, यानी आप यहाँ पे a आपको गिवन है, इसका स्क्वायर फाइंड करो a इंटू a करके, फिर यहाँ पे a की वैल्यू रखो, 3 का a में मल्टीप्लाई करो, 17 का i में मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे आप क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसी को क्या बोल दिया गया बेटा? कैली हैमिल्टन लॉ, CHL बोल दिया गया। क्लियर हो गई बात? पक्का? चले आगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको रिसीस स्टाइल सिखाता हूँ कैली हैमिल्टन लॉ की, तो जरा इसको नोट कर लीजिए आप। मैं हट जाता हूँ साइड में। चलिए, हो गया होगा नोट। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट। ज्यादा टाइम नहीं लेना, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो अभी इसको बहुत जल्दी में खत्म कर देते हैं। तो अभी अभी मैं आपको क्या बताया था? अभी अभी मैं आपको ये बताया था बेटा, ये जो मैट्रिक्स अपने पास थी, चलिए हम ले लेते कोई 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है। और हमें क्या करना है? बोल देगा कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनाना है? फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स भी हमें इसके फाइंड करने। तो देखिए आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो क्या? 2 3 1 4 माइनस एक्स का आई में कराओगे तो पहले x फिर 0
फिर 0, फिर क्या x। तो 2 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, और 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ गया, इधर क्या 1, इधर 4 माइनस एक्स। अब इसका हमें क्या लाना, डिटर्मिनेंट्स इक्वल में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए डिटर्मिनेंट्स के लिए। 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। 2 का 4 में 2 4 जा 8 माइनस 2x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या बताने, इसके रूट्स बताने। तो बेटा रूट्स निकालना आप 10th क्लास में सीख चुके हो। तो क्या करोगे, यहाँ पे रूट्स आप सेल्फ निकाल लोगे। कैसे, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -6, c का वैल्यू हो गया 11। तो आप क्या कर देना, अप्लाई श्रीधरा 4 फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूं, और वो चीज क्या है कि जब आप x की वैल्यू निकालोगे, जब आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू आपको एक, यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक फर्स्ट रूट मिला है, और फिर आपको कोई x की वैल्यू दूसरी जो मिली है वो क्या मिली, सेकेंड। चलो हम फाइंड ही कर लेते हैं, इतना क्यों टाइम वेस्ट करना। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4a यानी 44 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2a। ये तो जरा आप इसमें ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बच जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके रूट्स हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा, इमेजनरी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, क्योंकि अपने आप से एग्जांपल लिया है तो इसलिए इमेजनरी आ गया। जब क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपके रूट कैसे आएंगे बेटा, रियल नंबर आएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। तो इसको भी देख लीजिए, मैं हट जाता हूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया था। अब सपोज कीजिए बेटा कि ये आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, यहां पे लिखा है ए बी सी डी, ये लिखा है, और मैं लेट कर लिया, लेट किया हूं बेटा, यहाँ पे क्या लेट किया हूं कि हमें अपने पास इक्वेशन क्या मिल गई है, हमें अपने पास इक्वेशन जो मिली है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें क्या मिल गई है बेटा, इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि आपको इक्वेशन क्या मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी ऑफ एक्स, और आपको मिल गया है ए डी माइनस बी सी। ये हमें क्या मिल गई है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बेटा हमें क्या मिली है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जरा आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस बी सी, ये चीज लिखी हुई है। अब यहां से मैं आपको रिसीस स्टाइल बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। रिसीस स्टाइल जेई में बहुत इजी हो जाएगा इसको बनाने के लिए। कैसे, क्योंकि जेई का मजा जो होता है वो टाइम को मैनेजमेंट करने का होता है। टाइम मैनेज हो गया, आपके क्वेश्चन ज्यादा आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस निकालो, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल। तो क्या हो गया ये ए प्लस डी। अब मैं बोलूं इस मैट्रिक्स का बेटा आप डिटर्मिनेंट्स निकालो, तो क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर, मजा आ गया। अब मैं अगर बोलूं, ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और ए प्लस डी हमारा क्या है, ट्रेस है कि नहीं है।
तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस डी ये है हमारा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, और बाहर क्या है x, और ये चीज क्या लिखी है, ये हमारी लिखी डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन हमें मिलती है वो बीच वाला क्या होता है, हमारा ट्रेस होता है, और लास्ट वाला हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स होता है। अब जरा ध्यान से देखना, आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि फाइंड द ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब तुरंत दिमाग घूम जाएगा कि सर ये कैसे, ये तो आपने सिखाया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ और उसके बाद x का वैल्यू निकालो, फिर आप ट्रेस पता करो, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स तो लिखी नहीं है, बिना मैट्रिक्स के आप ट्रेस कैसे फाइंड करोगे। तो भाई घबराने का नहीं, देखो ऋषि सर तुम्हारे पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो ट्रेस बताना है। तो आपको पता है कि ये बीच वाला क्या होता है बेटा, ट्रेस होता है, ठीक है, ये बीच वाला ट्रेस, तो ट्रेस कितना आ गया 7, और ये लास्ट वाला क्या होता है अपने पास बेटा, डिटर्मिनेंट्स होता, तो डिटर्मिनेंट्स अपने पास कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हो गई कहानी। अब इसका उल्टा क्वेश्चन दे दे बेटा आपको मेंस में कि इफ ट्रेस ऑफ a is equal to -8 and determinants is equal to -2, find characteristic equation। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए। तो देखो क्या बना था यहाँ पे बीच में, फॉर्मूला क्या होता, क्या होता फॉर्मूला, अरे भाई याद नहीं करना है, इसके रूट क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, लेकिन मैं इसको किससे, ए और बी से दिखा दे रहा हूँ। तो जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, और इसका इसमें कराओगे तो प्लस ए बी। तो जब इसको बनाओगे तो माइनस कॉमन, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। इसी को आपने क्या बोला, ट्रेस बोला है, तो बस यहाँ पे रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8x, और ये क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी वीडियो में कम शब्दों में मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आप ये देखो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाया है, इसमें कुछ भी हमने इधर उधर नहीं किया है, फिर ना किसी बुक की लैंग्वेज यूज करी, कुछ भी नहीं, केवल अपनी लैंग्वेज में जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं आपको समझाया हूँ। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा वीडियो, आपको अच्छा लगता है, फैमिली मेंबर्स में जो भी आपका 11-12 जेई का तैयारी कर रहे हो उनको शेयर कीजिएगा, और एनडीए की तैयारी कर रहे हो उनको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तौर पर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं बच्चा लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।